चिंटू पांडे के बीच में। अब ये तो उनको भी पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितने मेरे पास हैं, कितने मेरे से दूर हैं, कितने मेरे से आगे हैं। ये किसको समझ में नहीं आता। आज सोशल मीडिया है, एक मरने के बाद भी आप सर्च होंगे, तो कोई भी शब्द अगर किसी के लिए आप बोलते हैं तो सोच समझ के बोला जाए, चाहे ताकि किसी को तकलीफ। मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई डिस्टर्ब कर सकता है। अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है कि मुझे डिस्टर्ब करे। कौन मेरे पे केस करता है, कौन क्या करता है, ये मायने नहीं रखता है। प्रॉब्लम ये होती है मुझे कि मैं एक सच्चा इंसान हूँ और मैं सच्चाई बोल जाता हूँ, और सच्चाई सबको पचती नहीं है। सच्चाई कड़वी होती है, तो सच्चाई कड़वी होती है तो लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। सुपरस्टार होने के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी हो जाती है। भोजपुरी इंडस्ट्री को आपने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है। चाहने वाले भी हैं और आपको नापसंद करने वाले भी हैं। अभी राजकुमार पांडे साहब आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से उनको परेशान, उनके बेटे को परेशान कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मुझे नापसंद करने वाले कुछ लोग हैं, पसंद करने वाले मुझे लगता है कि करोड़ों में है। तो मैं वो नापसंद के तरफ अगर भागना चाहूँ तो शायद मैं करोड़ों का दिल जीत नहीं पाऊंगा, तो मैं उसके तरफ नहीं भागता हूँ। कौन मेरे पे केस करता है, कौन क्या करता है, ये मायने नहीं रखता है। वो अच्छे इंसान है, मेरे गार्जियन स्वरूप हैं, बड़े भाई की तरह हैं। उनको हक है मुझे बोलने का भी, डांटने का भी। उनको लगता है कि मैं गलत हूँ तो उन्होंने जो किया होगा अच्छा ही किया होगा। मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ। सच पूछिए तो अपने जीवन में जितने भी आपदा आती है मैं उससे भागता नहीं। अगर खुशी में मैं हंसता हूँ तो मुझे लगता है कि जब दुख की घड़ी भी आए ना तो और हंसी को तेज कर दो। जीने का सबसे बड़ा राज वही है, क्योंकि दुख सुख ही है जो आपको सिखाता है और निकलना भी सिखाता है। तो हमारे ऊपर करोड़ों का आशीर्वाद और प्यार है। मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई डिस्टर्ब कर सकता है। अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है कि मुझे डिस्टर्ब करे, इसलिए क्योंकि करोड़ों जनता और भगवान स्वरूपी जनता का प्यार मेरे ऊपर है। ये मेरा अहंकार नहीं, ये घमंड है अपने जनता के लिए कि उन्होंने इतनी मोहब्बत दी मुझे। एक भैंस चराने वाला, एक लिट्टी बेचने वाला, दूध बेचने वाला अनपढ़ है आदमी। मैं मैट्रिक 2nd डिवीजन से पास किया, वो भी ठेल ठाल के। बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मुझे आज भी बटा पके जोड़ नहीं आता है भाई। जब सच पूछ लिए तो कुछ भी नहीं। अंग्रेजी से मैं बहुत दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है मेरा। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि हाँ, एक हुनर है जो लोगों को पसंद आती है। तो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। अपने समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं वो बड़ी मायने रखती है। हम कितने अच्छे इंसान हैं ये मायने रखता है। ये तो आपके फैंस आपको जानते ही। ये कहीं है, आपको लगता है स्टारडम का भी खामियाजा भुगतना पड़ता है कि अभी काजल की कंट्रोवर्सी से बाहर निकले? कौन है कंट्रोवर्सी? सारे लोग प्यारे लोग हैं। जितने लोग मेरे पे कंट्रोवर्सी करते हैं, चाहे जितने भी चीज़ें मेरे पे होती है, सबके सब प्यारे हैं। उनको जो लगता है वो अपने हिसाब से जीवन को चलाते हैं। उनको जो लगता है मेरे ऊपर करते हैं, मैं उन पे नहीं करता। मैं इसलिए किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं अच्छी सच्चाई देखिए। प्रॉब्लम ये होती है मुझे कि मैं एक सच्चा इंसान हूँ और मैं सच्चाई बोल जाता हूँ, और सच्चाई सबको पचती नहीं है। सच्चाई कड़वी होती है, तो सच्चाई कड़वी होती है तो लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो ठीक है ना, उनका अपना जरिया है। काजल भी बुरी नहीं है। काजल मेरी को एक्टर है, हम साथ में काम भी किए हैं, हम आगे भी करेंगे। उनका अपना जीने का तरीका है, उनका अपना बोलने का तरीका है, समाज को हैंडल करने का उनका अपना तरीका है, मेरा हैंडल करने का अपना तरीका है। तो अलग मैटर हो गया, क्या है क्या नहीं। कंट्रोवर्सी चीज़ें चलती रहती है, सबको यही रहना है परिवार में। ये बताइए, हमारी बीवी से झगड़ा नहीं होता है? होता ही है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसे छोड़ देते हैं। वो क्षण भर का मनमुटाव होता है और वो सोशल मीडिया पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, ये आजीवन ये सर्च आप होंगे। तो मैं सारे लोगों से ही कहने वाला हूँ और कि अखबार नहीं है जो आज पढ़े और कल उसको हम डस्टबिन में फेंक दिए। आज सोशल मीडिया है, एक मरने के बाद भी आप सर्च होंगे, तो कोई भी शब्द अगर किसी के लिए आप बोलते हैं तो सोच समझ के बोला जाए, चाहे ताकि किसी को तकलीफ ना हो। जी, आप हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं इंडस्ट्री में, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में आपको जो फेवर मिलता है इससे लोगों को तकलीफ है, आपको ऐसा लगता है? मेरे कहने का मतलब कि देखिए, विरोध करने वाले मेरे इंडस्ट्री के ही लोग होते हैं, लेकिन सपोर्ट करने वाले मेरी जनता होती है। और ये सारे लोग जानते हैं कि मेरे सपोर्ट में करोड़ों जनता बिहार बंद तक कर देती है। तो मेरे कहने का मतलब इसीलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, और मैं किसी के लिए कुछ गंदा नहीं बोलता। मैं अपना काम करता हूँ, और जाहिर सी बात है कि इस पेड़ पे अगर फल होगा तो डंडा इसी पे चलेगी। नहीं, कह रहे हैं कि चिंटू पांडे से खेसारी जलते हैं, इसलिए आपको लगता है कोई कंपैरिजन है आपके और चिंटू पांडे के बीच में? अब ये तो उनको भी पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितने मेरे पास हैं, कितने मेरे से दूर हैं, कितने मेरे से आगे हैं। ये किसको समझ में नहीं आती है, बताइए ना। मुंह से कह देने से अगर दुनिया में आदमी बड़ा हो जाए तो मुझे लगता है कि सारे लोग दुनिया में बड़े हैं। इसका क्या जवाब है खेसारी की तरफ से, क्योंकि पुलिस कंप्लेन हुई है? कोई जवाब नहीं।